सुख जाने दुख से भयवंत
में गुण है, परद्रव्य में पर्याय है। अब सिद्ध दशा क्या है? सिद्ध दशा क्या? सिद्ध भगवान क्या करते हैं? अरहंत दशा क्या है? अरहंत क्या करते हैं? श्रेणी में मुनिराज क्या करते हैं? श्रेणीपना क्या है? और मुनिपना श्रावकपना क्या है? मुनि और श्रावकपन क्या करते हैं? और अनादि के मिथ्या दृष्टिपना क्या है और वो क्या करते हैं? सारी बातों का ज्ञान प्रभाव के होने से हो जाता है। आज इसको बीच में रखते हुए समय साथ ये प्रवचन साथ की 80 गाथा चलती है। क्या बोलिए गाथा? पेज नंबर 226 में अब जो अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है वह आत्मा को जानता है। उसे नियम से सम्यक की प्राप्ति हो जाती है और उसका मोह विलय हो जाता है, नाश हो जाता है। इसके ऊपर आज चर्चा चलती। जरा कहा जो अरहंत को मिला, जो अनंत भगवान को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय को, नाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। जो वास्तव में अनंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय व्यवहार से अंतर नहीं है। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर चर्चा चलती, आज यही से चलेगा। जो अरहंत भगवान को निमित्त रूप केवल ज्ञान को माने और अनंत भगवान को माने तो उसमें धर्म की प्राप्ति होकर क्रम से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये बात चल। पहले हम निमित्त की अपेक्षा नहीं। जिस जीव ने केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को माना, जो जो देखी बीत रागने, सो सो होसी बीरागे, अनहोनी कभू न हो काहे होत अधिक, समियो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पूजा रे, तू क्यों काल करे। अच्छा आगे, तो जो केवली भगवान को माने न माने तो तमाम जैन दर्शन झूठा हो जाता है, और केवली के केवल ज्ञान को माने उसे मिथ्या एक सेकंड नहीं रह सकता। अभी लोग मामूली ज्योतिषी का या जो लौकिक ज्ञान है, मति ज्ञान के प्रकार है, मिथ्या दृष्टि भी बहुत कुछ जान सकता है, उसका तो ये विश्वास करते हैं और केवल ज्ञानी का विश्वास नहीं करते। केवल ज्ञानी का विश्वास करे तो जन्म मरण का अभाव हो जाए। अब एक लौकिक दृष्टांत देकर समझाते हैं। अब कुछ आदमी आपस में बैठे थे, खाना खा रहे थे, चनों का ढेर लगा हुआ था, तो उसके अंदर एक निमित्त ज्ञानी, मैंने जिसे निमित्त की अपेक्षा कि इसका क्या होगा ऐसा उसके ज्ञान में था, तो वहां पर बहुत सारे चने पड़े थे। एक चने को उठा के बोला, वो चने जो काबुल में मुर्गा है तो उसके पेट में होना चाहिए। अब जो आदमी उससे सब चलते थे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा शरारती था उसने उस दाने को उठाकर
इनने कहा देखे क्या ये कहता है मुर्गे के पेट में होगा, गप्पे मारता है। अब वो दाना उसकी नाक में चला गया, मुंह नहीं गया। और उसके अब बड़ी मुश्किल रही। अब डॉक्टर को दिखलाया, डॉक्टर कहने लगा नाक कटे तो निकले नहीं कटे। उसने कहा नाक कटाऊंगी चाहे मर जाऊं। अब जनाब वो पागल हो गया, पागल होकर के फिरता रहा 1 साल हो गया। फिरते 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 काबल पहुंचा, उसे सामने मुर्गा आया, छींक आई और उसके पेट में दाना गया। ऐसा जो वस्तु है उसका वर्णन निश्चित है, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है उसमें जरा भी फेर फेर करने के लिए त्रिकाल में समझ। जो ये वस्तु बीच में पड़ी है इनका भी वर्णन जौन सी पर्याय जहाँ है उसमें जरा भी है फेर करने के लिए तीर्थंकर भी इंद्र अहमिंद्र जिनेंद्र समर्थ ने। एक राजा का एक ही लड़का, सेठ समझ लो, सेठ का एक बड़ा लड़का, एक ही लड़का बड़ा सुंदर। अब उसका ब्याह हो गया। अब वो बोना कराने के लिए गया और आज घर पे वापिस आ गया तो वो सेठ जो है अपने दरवाजे पर बैठा, अब मेरा लड़का आज बहू को लेकर के आएगा और वो आते ही मर जाएगा, मैं उसके लिए अर्थी तैयार कर। उसने कहा ये तो बड़ा पागल है। अब देखो एक ही लड़का और ब्याह हुआ है और ये कहता मर जाएगा और वो पीछे हटेगा, खड़ा हो गया है कोने। तो उधर से कार आई, लड़का बहू दोनों उठे, बहू अंदर चली गई लेकिन से वो कहने लगा, एक पेड़ था उसका आम लगा हुआ, अब मैं इस आम को अपने हाथ से तोड़कर खाऊंगा तब घर में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मेरा नियत, मैं घर में नहीं जाऊंगा। घर वालों ने, बाप ने, सबने समझाया, बेटा हम बुला देते नहीं, मैं अपने हाथ से तोड़ूंगा, इसे खाऊंगा जब घर में प्रवेश करूंगा। अब वो पेड़ पर चढ़ा, गिर गया, मर गया। आज क्या? अब वो आदमी पूछता है सेठ से, सेठ जी जब तुम्हें पता था कि ऐसे ऐसे मरेगा तो तुम इसको बचा लेते? अब भाई मेरी ताकत तो है, अब किसका जवाब दो, मुझे समझाओ, मेरी समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, बंबई जाओ पुराने सेठ के पास, वो सेठ इस प्रश्न के तुम्हारे प्रश्न का जवाब दो। अब वो तो बहुत गरीब था, रेल थी नहीं उन दिनों, चलते चलते 2 महीने में बंबई पहुंचा। अब वो सेठ के घर गया, सेठ माने बाहर जाने की तैयारी में था, समुद्र पर माल लाद करके दूसरे देश जाने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा सेठ जी मेरा एक प्रश्न है, अब भैया मैं ये 20 जहाज भर करके बाहर ले जा रहा हूं और वहां पर 20 के 100 हो जाए और वापसी में सारे जहाज डूब जाएंगे, अकेला मैं बचूंगा। उन्होंने कहा ये उनका पट्टा उससे भी बुरा, अब 20 जहाज ले जा रहा है, 20 100 80 और कमाएगा और वो जब आएगा सारे खत्म हो जाएंगे, अकेला बचेगा, तो जा क्यों रहा है? अब इसका जवाब आकर के दूं। अब वो 2 महीने तक इंतजार करता रहा, वो आ गया, अकेला छूट पे बैठा हुआ। उसने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उसने कहा आज से 7वें दिन तुमको इस चौराहे पे फांसी हो, तुमको आज से 7वें दिन इस चौराहे पर फांसी होगी और तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी हस्ती है, किसी की हस्ती है तो लोग और जो सामान चाहिए, जिस चीज की जरूरत हो मेरे से, अब उसके तो होश खराब हो। अब सोच क्या बोला, रेगिस्तान का, अब मुझे एक ऊंट ऐसा दीजिए जो सीधा हो, आफत ना करे और तेल जोड़े और मुझे गिराए बिना मजबूत अच्छा हो।
और मेरी आज्ञा में चले और 7 दिन का मुझको खाना दे। ठीक उसी समय ऊंट आ गया और 7 दिन का खाना उसने अपने पीछे बांध के चलना शुरू कर दिया। तेजी से भागता हुआ चला जा रहा है। भागते भागते 3 दिन पेड़ के नीचे उतरा, भूख लगी थी, खाना खाया, सो गया। 12 घंटे तक सोया। इतने ऊंट जो है इधर बैठा था, वो उधर को मुंह करके बैठ गया, इधर से आया। अब वो उठते ही फिर उस पर चढ़ करके भागना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद पूरे रात को 12 बजे उसी शहर में आ गया। उसे पता नहीं, वो तो भागते जा और थक गया। ऊंट से उतर करके नींद आ गई, सो गया। राजा के यहाँ डाका पड़ा, डाकू भाग रहे थे, पुलिस पीछे भाग गई, उसके ऊपर सारा जीवन फेंक। आज वो पकड़ा गया, आज 7वां दिन उसको फांसी हुई। जो जो देखी बीत राग ने, सो होशी मीरा, अनहोनी कभू न हो, काहे होत अधूरा। वो आदमी आया, भाई क्या बात है, तुमने बचा लिया, रुको दिखाओ। वो कहने लगा उसी समय, देखो तुमको आज ये कल सुबह 10 बजे रात जल्दी मिलेगी। यहाँ फांसी का हुक्म हो गया है, लगने की तैयारी है, और ये कहता है आज मिलेगा, अगर आज मिलेगा। अब जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे ये पूछा जाता है, भाई तुमने किसी से मिलना है? तो उससे पूछा, उसने कहा मुझे राजा से मिलना। राजा के पास नहीं है, राजा सिंहासन पर बैठा था और सिपाही उसके साथ खड़े थे। तो राजा के ऊपर एक सांप था, तलवार निकाल करके उसने फेंकी, वो सांप मर गया। वो कहने लगे राजा मर जाता, आज इसने बचा लिया, आधा राज इसको मिला। भैया आपके ध्यान में है ना, केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में आया है, उसने एक समय भी इधर से उधर इंद्र अहमिंद्र और जिनेन्द्र भी करने को त्रिकाल में समझ। केवल ज्ञानी को माने ये निमित्त की बात है, अभी उपादान की बात फिर आएगी। तो केवल ज्ञानी को मानते ही मिथ्यात्व नहीं रह सकता। यदि मिथ्यात्व रह जाए, उसने केवल ज्ञानी को नहीं माना। ऐसा एक दफे एक गांव में एक बड़ा भारी ज्योतिषी आया। एक बड़ा भारी ज्योतिषी आया तो अब वो सबका हाथ देख के बताता था, 5 रुपए देता था पहले जमाने में। तो एक अंधा और लंगड़ा 2 थे, वो भी उनके पास 5 रुपए तमाम जलाद थे। वो भी आए, हम भी पूछ ले। ऐसा दोनों ने आकर के मिलकर कहा कि दोनों का हमारा प्रश्न है, 5 रुपए हमारे पास है। उनको देख कर बताया, अब आज से 20वें दिन तुम्हारी राजकुमारी से ब्याह होगा। दोनों राजकुमारी से अंधे और लंगड़े का ब्याह होगा। वो कहने लगे अंधा लंगड़ा राजकुमारी से ब्याह, हमारे तो 5 रुपए। अब वो काम वाले बोले, अब ये साले बदमाश हैं, मैंने 5 रुपए खो दिए, इन्हें कुछ पैसा, 1 पैसा मत दो, रोटी मत दो, इन्हें निकाल दो। अब तो है बड़ी मुश्किल, अंधा लंगड़ा, अंधे के ऊपर लंगड़ा चढ़ गया। इन्होंने चलो भाई यहाँ तो रोटी मिलेगी। अब चलते 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 20 दिन बाद वो शहर में पहुंचे। राजा ने अपना हाथी छोड़ा हुआ था। अब जो हाथी जिसके ऊपर पानी फेंक देगा, मैं उसका अपनी राजकुमारी से ब्याह करूंगा। तो उनके ऊपर पानी फेंका, उनका ब्याह हो गया। ऐसा है, जो जो देखी बीत राग ने, सो होशी भी रागे, अनहोनी कब
कभू न हो काहे बहुत अधिक। आपके ध्यान में है, जरा भी एक करने के लिए त्रिकाल में समर्थ नहीं, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है। सारा का सारा विश्व अनादि अनंत क्यों मच पड़ा, मैंने जिसकी जौन सी पर्याय आज से करोड़ वर्ष बाद होनी है और इस विधि से होनी है, उसमें कोई भी हेर फेर करने को त्रिकाल में समझ। एक दफे केवल ज्ञानी को मान के तो देखो, ये तो लौकिक बात है। यदि केवल ज्ञानी को न मानो तो तमाम दिगंबर शास्त्र खत्म। जितने चारों नियोग के शास्त्र हैं, ये केवल ज्ञान की अपेक्षा है। ऐसा और किस भवों का वर्णन आता है, कहां से है? अभी जो पहला तीर्थंकर 81,000 वर्ष बाद होने वाला है, नरक में पड़ा। 81,000 वर्ष बाद पहला तीर्थंकर होगा यहाँ। ये कहां से आया? रावण और लक्ष्मण नरक में पड़े, ऐसा। और सीता 16वें स्वर्ण में, वो भविष्य में, वो तीनों के, वो सीता गंधर्व बनेगी और रावण तीर्थंकर होकर लक्ष्मण भी, वो मोक्ष है। अब ये कहां से आया? जितने भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके माँ बाप, उन सबके नाम जिनमाणी में मौजूद है। जिनमाणी में कोई गप्पे नहीं है, ऐसा। तो जिसने आज से 12 वर्ष बाद द्वारका में आग लगी, ऐसे लगी, तो बात फिर सारा विश्व ये सब ऐसे का ऐसा व्यवस्थित पड़ा है। जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया, उसमें जरा भी हेर फेर करने को ये इंद्र अहमियत और जिनेंद्र की समझ, फिर क्या करना? जिस जीव को ऐसा विश्वास आया, जिस जीव को ऐसा विश्वास आया, उसी समय जो अनादि काल से पर में कर्ता भोक्ता की बुद्धि है, वो उत्पन्न नहीं होगी, वे विश्वास करें। ये 80वीं गाथा है। अरे केवल ज्ञानी को माने और मिथ्यात रह जाए, ऐसा जैन शासन में है। जैन शासन में है ही। जैन शासन में तो जो जैन धर्म मिला है, वो चारों गति के अभाव करके मोक्ष में जाने के लिए मिला है। ये बेकार उल्टे झगड़ों में पड़ जाता है। ये उल्टे झगड़े करता नहीं है, होते हैं दूसरे का कार्य, उसे अपना मानना। अब क्या करना? और यहाँ पर ये गाथा का बात चलता, देखिए इसका भावार्थ कीजिए। पेज नंबर 142। अनंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान। देखिए, अनंत भगवान में और अपने आत्मा में जरा भी एक है। किसका फेर है? एक समय की पर्याय। जो उनका द्रव्य और गुण, वो आपका द्रव्य और आपका गुण, उसमें जरा भी एक फेर। उनकी शुद्ध पर्याय प्रकट शुद्ध है और आपकी कारण शुद्ध पर्याय शुद्ध। कारण शुद्ध पर्याय वो त्रिकाली की अपेक्षा। तो इसमें आता है अरहंत, समझ में ना आए तो हम अरहंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। अरहंत भगवान मोह राग द्वेष रहित हैं, इसलिए उनका स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है। इसलिए यदि जीव द्रव्य गुण पर्याय रूप से उस अनंत भगवान के स्वरूप को मन द्वारा यह समझ ले कि यह जो आत्मा और आत्मा का स्वरूप कथनचित सदृश, द्रव्य की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा सदृश त्रिकालिक प्रभाव है, वो द्रव्य है। और उसका एक रूप रहने वाला
जो चेतन रूप विशेषण वो चेतन रूप विशेषण वो गुण है और उसके प्रभाव में जो क्षणवर्ती व्यतिरेक है वे पर्याय। इस प्रकार अपना आत्मा भी द्रव्यों पर्याय रूप से मन के द्वारा ज्ञान में आता है। सावधान, पहली बात यह है अनंत भगवान के जानने से कहा कि मोह का क्षय हो जाता है। अनंत भगवान क्या थे? वो पहले मिथ्या दृष्टि, कोई जीव ऐसा नहीं पहले शुद्ध और बाद में अशुद्ध हुआ हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनंत बनने के लिए क्या किया? अब उन्होंने भी भगवान की बात सुनी। तो अब भाई जो भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है उसका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा? अब जैसा अनंत भगवान का द्रव्य है वैसा मेरा, इसमें अनंत गुण है, मेरे में भी गुण है और मेरी एक समय की पर्याय में अशुद्धि है और इनकी पर्याय शुद्ध है। तो इनकी पर्याय शुद्ध कैसे हो? ऐसा इन्होंने भगवान की वाणी में आया। अब जीव तत्व का अजीव तत्व से सर्वथा संबंध नहीं। जब वो संबंध मानता था तो पर्याय में राग द्वेष होता, एक समय एक समय करके। तो उसने जब ये माना अब भगवान का आत्मा और मेरा आत्मा एक समान है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। उन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय लेकर परिपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट करी है और मेरी पर्याय में एक समय का राग द्वेष। किस कारण? मेरी मूर्खता के कारण। उसके अंदर निमित्त कौन है? अजीब। ऐसा जानते ही उसने अजीब तत्व पर दृष्टि नहीं दी। तो क्या हुआ? राग उत्पन्न नहीं हुआ। और जब जो ज्ञान की पर्याय प्रकृतियों में जाती उसमें राग द्वेष होता था, वो नहीं हुआ और ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य गुण अभेद आत्मा पर आ गई। उसी समय अनंत, अब उसमें कोई फर्क नहीं। समय सार में उसको श्रुत केवली कहा है। जिस समय निर्विकल्प दशा में है उसमें और श्रुत केवली अश्रुत केवली उसके अनुसार कोई है। और इसके बाद जब सविकल्प दशा में आता है उसको व्यवहार श्रुत केवली कहते हो। समझाने की बात आती नहीं, आत्मा ज्ञान वाला राग वाला नहीं, ऐसा समझाने का विकल्प ये व्यवहार श्रुत केवली। और जो वचन वो व्यवहार का व्यवहार, और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। अपने श्रुत केवली होने पर जो अनादि से तीर्थंकरों ने कहा है, वर्तमान में सिमंदर भगवान फरमा रहे हैं और भविष्य में तीर्थंकर कहेंगे, उसके जानने मानने में कोई है। तो देखिए यहाँ पर बात चलती है जरा इसकी क्या नाम 80 का, जो वास्तव में मन यथार्थ में कहने में नहीं। अब भगवान नारायण कृष्णानंदन वो तो भगवान की अभिनय करता है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरू करते ही टोडरमल जी ने ये बात अलौकिक कही। क्या कहा? अब जिनके ध्यान द्वारा सिद्ध भगवान के ध्यान द्वारा अनंत भगवान के ध्यान द्वारा भक्त जीवों को स्वयं मने अपना जीव तत्व का और परब्रह्म मने अजीव तत्व का औपाधिक भाव आश्रम बंद भाव का अस्वभाव भावों का मने संबंध निजरा मोक्ष का विज्ञान। क्या कहते हैं? अब अनंत भगवान को सिद्ध भगवान, अनंत भगवान तो आपके सामने, वो क्या उनके दर्शन से
वो ये कहते हैं, भाई मैंने अपने आत्मा को द्रव्य रूप से अभेद जाना, मैं भी तेरी तरह संसार में पागल था, मैंने अजीब तत्व को अपना नहीं माना, तो मुझे आश्रम बंध उत्पन्न नहीं हुए, मैं मोक्ष मार्ग में लग गया। ये भगवान की प्रतिमा आदेश देती। जो मंदिर है वो साक्षात समोसरण है। भगवान की प्रतिमा या साक्षात भगवान मौजूद हो, उसमें कोई अंतर नहीं। और उनकी दिव्य ध्वनि होती है, जैसा ब्राह्मण बाहरी रूप से हो रहा है वैसा ही दिव्य ध्वनि निकलती है। दिव्य ध्वनि में क्या आता है? सर्वांग से 9.5 घंटे 6 मिनट 24 घंटे में 4 बार सर्वांग से ओम ये निकल और कुछ। इसका मतलब क्या है? विश्व के प्राणी सुखी कैसे हों? ओम का मतलब अनंत का है, सिद्ध है, शरीरी है, आचार्य का आ, उपाध्याय का ऊ और मुनि का मैं। तेरी आत्मा में से अनंत पद आएगा, तेरी आत्मा में सिद्ध पद आएगा। तू अपूर्ण है, समस्त प्रकार पूर्ण है। अनंत पद चाहिए तेरे में, सिद्ध पद चाहिए तेरे में, आचार्य उपाध्याय साधु पद चाहिए, सब तेरे में, तेरे से कहा ऐसा। तो ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है। और वैसा ही भगवान करके बतला रहे हैं। तो जिसने अनंत भगवान के और सिद्ध भगवान के, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वयं द्रव्य मने अपना जीव तत्व और पंद्रव्य मने अजीब तत्व, सारी दुनिया एक द्रव्य और ओंकादिक भाव आश्रम मंद और सुभाव भावों का संवर निद्रा मोक्ष का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान, अनंत के समान स्वयं होने का साधन होता है। ये बात समय सार की पहली गाथा है। रोवत अचल अनुपम ये पहली गाथा है ना, उसके अंदर यही बात, ये कोई अपने घर की बात नहीं। इसलिए साधने योग जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। कौन? भगवान। इसलिए जो कृत हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं, ऐसे उत्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। नमस्कार कौन करेगा? गुरु है, उसका आदर फादर कोई नहीं करता। उसे ज्ञान हुआ है, कहता अपने ज्ञान की महिमा है, तो गुरु की महिमा कहने में आती। ऐसा जिसको अपने को धर्म प्राप्त हुआ है, ये भगवान अपने आत्मा का आश्रय लेकर धर्म प्राप्त करके परिपूर्ण में है। जो साधक जीव है वो जानता है अब मैं भी अपनी आत्मा का आश्रय लेकर और परिपूर्ण बनूंगा। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अनंत अवस्था ऐसा। यहाँ कहते हैं अनंत और शिष्य में कोई अंतर नहीं। एक समय की पर्याय का अंतर, एक समय की पर्याय का अंतर क्या है? वो अजीब तत्व में उसका ध्यान गया और वो संसार है, उसमें ध्यान नहीं गया, अपने में ध्यान आ गया, तो अनंत भगवान हुआ। जिसने एक समय भी पंच परमेष्टि को माना, पंच परमेष्टि को माना ऐसा बाहरी रूप से, उसे मिथ्यात्व नहीं रह सकता। अब जिसने अनंत भगवान को जानने से, उनके द्रव्यगुण पर्याय को जानने से, जिसने उनके द्रव्यगुण पर्याय को जाना, उसने अपने द्रव्यगुण पर्याय को जाना, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि है और उसे मोह का नाश हो जाता। तो अब कैसे हुआ? इसके लिए इलाज क्या है? अब
विश्व में 6 ग्रह। तो भगवान ने क्या करा, वो भी मिथ्यात अवस्था में थे। अब मेरी आत्मा और जिनसे उपदेश सुना भगवान की आत्मा द्रव्यगुण समान है। द्रव्यगुण में हेरफेर, द्रव्यगुण में हेरफेर नहीं। ठीक, अब द्रव्यगुण अपराध देश क्यों होता है? अब अजीब तत्व को पर को अपना माना, तो ये इष्ट है, ये अनिष्ट है ऐसा माना, और पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं ऐसा, ऐसा मानते ही ऐसा मिथ्यात्व हृदय और अनंत भगवान ऐसा। ये एक भजन आता है ना, अभी आएगा, क्या नाम, ये एक जल्दी कुछ जान लियो संसार। इसका मतलब क्या है? ये इस भजन इसी के ऊपर निकाली। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा ये परिणम है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं हो। तो जिसने इसका नाम संसार विश्व, जिसने इस बात को जान लिया उसको भय रहेगा नहीं। फिर क्या कहते हैं? जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद मिले संसार। जो निगोदिया के पास है वो मुझ में ऐसा, और जो मोक्ष में है वही मेरे पास है। इसमें कोई अंतर नहीं। जो अंतर मानता है शक्ति रूप से वो जैन नहीं, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। अब झगड़ा क्या है? जो आत्मा अनादि अनंत है उसको भूल गया और पर वस्तु में ये अच्छा है और ये बुरा ऐसा मानकर राग द्वेष करता है, और ये चारों गति में जन्म मरण धारण करता है। इसका अभाव कैसे हो? अनंत भगवान को लाखना किया, जाकर जैसे जाए समय में, जे होता जा द्वार, सो बनी है करी है कुछ नाही, करनी नो निदान। उसी समय अनंत भगवान को निमित्त रूप मानते ही मिथ्यात्व का अभाव हो गया और सिद्ध की श्रेणी में उसकी गिनती हो गई। फिर क्या होता है? अग्नि जरावे पानी धोवे, विचरत मिलत अपार, सो उद्गल रूपी में बुद्धजन सबको जानत है। अग्नि जलाती है, पानी से उठता है। इसी प्रकार जब तक साधक दशा है, संयोग आते हैं और चले जाते हैं, राग भाव उत्पन्न होता है, चले जाते हैं। मैं उनको जानने वाला हूँ। उसकी दृष्टि कहाँ होती है? आत्मा। वो संसार के चक्कर में नहीं पड़ता। तो देखिए, जो फिर बोलिए गाथा, ये तो गाथा क्या है? जाने तो ये एक सेकंड में समय दर्शन होता है कि इस बात को स्वीकार। ये कुंद भगवान 8 दिन विदेश से रहकर यहाँ करके अमृत वर्षा 80 गाथा में कहते हैं जो अनुवाद द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है, वह सम्यक दृष्टि है और उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त हो। कि अब आपने पढ़ लिया तो अहंत फिर लीजिए, अहंत भगवान, उनका द्रव्य और गुण और मेरी आत्मा का द्रव्य गुण में कोई अंतर है? उनकी पर्याय परिपूर्ण शुद्ध प्रकट हो गई है और मेरी पर्याय में एक समय का डाल। ठीक है, अब वो किस कारण है? अज्ञानी की बात है। अब वो परम की ओर ध्यान करता है,
तो जब ये जाना अजीत तत्व से सर्वथा संबंध नहीं, तो वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की हो चुकी। तो उसने अनंत को जाना, उनके द्रव्य को जाना, गुण को जाना, पर्याय को जाना और अपने को भी जाना। उसी समय सम्यक्ति हो गया और मोह ग्रंथि का अभाव, मोह ग्रंथि का अभाव हो गया। अब वो मोक्ष की ओर लगातार चल रहा, लगातार चल रहा। अब अगली बात देखिए, अगली गाथा में और अलौकिक बात क्या, ये ऊपर इसके अब इस प्रकार ऊपर कैसी गाथा के ऊपर, ये तो मंत्रों की किताबें हैं। देखिए ऊपर पेज नंबर 144। इस प्रकार मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया। चौथे गुणस्थान से लेकर ये चौथे पांचवें छठे की अपेक्षा बात है। मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया है, तथापि प्रमाद चोर विद्यमान। प्रमाद चोर किसे कहा है? जो ज्ञानी को देव गुरु शास्त्र की भक्ति का भाव है, वो चोर है, वो प्रमाद है, कलंक है। और पांचवें गुणस्थान में अमृतादि का भाव है, ज्ञानी की बात है, वो प्रमाद है, वो चोर है। मुनि दशा में 28 मूल गुणादि का भाव है, वो कलंक है, इस कुंभ है, वो चोर है। ये कहते हैं अब मैंने चिंतामणि रत्न प्राप्त कर दिया, तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है। यह विचार कर जागृत रहता है कौन? जो ज्ञानी बन गया, चौथे पांचवें छठे गुणस्थान। तो इसके लिए गाथा पढ़ी है कैसी? जीवन मोहने करी दूर आदत भोग साम्यक पाहिने दोराग देश कली गए तो काम तो शुद्धात्मने। अब इसके अंदर गागन में सागर भरा, कुंद कुंद भगवान ने गाथा बनाई, अमृत चंद्राचार्य ने टीका बनाई, कलश बनाया और उच्च गुरुदेव ने उस पर ध्वजा फहराई। यदि उच्च गुरुदेव ये ध्वजा ना फहराते तो ये बस्ता शास्त्रों का अलमारी में बंद पड़ा है। तो ये कहते हैं जिसने मोह को दूर किया है, मिथ्या बुद्धि को दूर किया है और आत्मा के सम्यक तत्व को प्राप्त किया है। चौथा पांचवा छठा, चौथा पांचवा छठा गुणस्थान। ऐसा जीव यदि राग देश को छोड़ता है, माने जो अस्थिरता संबंधी राग है, देव गुरु शास्त्र की भक्ति को छोड़ता है, अनुव्रतादि के राग को छोड़ता है, महाव्रतादि के राग को छोड़ता है, वह शुद्ध आत्मा को, पूर्ण शुद्धता को प्राप्त कर। जैसे 5 पांडव, 3 पांडव आत्मा का आश्रय लिया और सीधे मोक्ष में चले, ऐसा। और 2 को विकल्प आ गया, प्रमाद चोर आ गया। अपने भाइयों के प्रति इनका क्या हुआ होगा? प्रमाद चोर ने उनको लूट लिया और 33 सागर सर्वा सिद्धि में रहना पड़ेगा। 33 सागर मोक्ष से दूर हो। अशुभ भाग की बात यहाँ पर नहीं है। क्या कहते हैं? जिसने, ये कौन कहते हैं? कुंद कुंद भगवान, सीमंद्र भगवान के पास से आकर इनका साक्षात तीर्थंकर का जिनको भेंट हुई है, वो तीर्थंकर की बात सबके सामने रखी। अब जिसने मोह को दूर किया है, मैंने मिथ्या बुद्धि को दूर किया है और आत्मा के सम्यक तत्व को, मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य को प्राप्त, ऐसा जीव यदि राग द्वेष को
चौथे गुण स्थान में देवगुरु शास्त्र का राग होता है, उसकी नया पैसा कीमत नहीं। एक 5वें गुण स्थान में अनुमृतादि का भाव होता है, मुनि दशा में महामृतादि का विकल्प होता है। 1 रुपए के 100 पैसे, 1 पैसे के करोड़ हिस्से करो, इतनी बुद्धि उसमें हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। कितनी जिम्मेदारी। ये बात अज्ञानी को समझ में नहीं आ सकती। इसलिए क्या करना, जिसने मोह को, वो उसमें नहीं फंसता और आत्मा में लीन हो गया और ऐसा लीन हो गया, बस गया। ये क्या भक्ति का। इस प्रकार जिस उपाय का स्वरूप का वर्णन, ये सम्यक दर्शन का उपाय है, ये पहला उपाय है। और दूसरा उपाय 86 गाथा में कहेंगे साहब, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। जिसने अनंत को माना, जिसने निमित्त रूप अनंत भगवान को माना और उसके मिथ्यात्व का अभाव, और जिसने अनंत को जाना ये क्या करते हैं, कैसे हैं, अपने साथ मिलान किया, वो अनंत की श्रेणी में आ गए। शास्त्र में पटवार सूत्र में 2 भेद किए थे, एक संसारी और एक मोक्ष, एक निरोध और एक मोक्ष। चारों गति निरोधी है। चौथे गुण स्थान से मोक्ष, तत्वार सूत्र का 10वां सूत्र, अपने घर की बात नहीं। तो जिसने जिस प्रकार जिस उपाय के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस उपाय के द्वारा मोह को दूर करके, कौन से उपाय के द्वारा, मैं आत्मा हूं, जैसा अनंत का आत्मा है वैसा मेरा आत्मा है, जैसा उसके गुण है वैसे मेरे गुण है। उन्होंने अजीब तत्व को भिन्न जानने से राग द्वेष का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति करके पूर्ण में, और मैं भी ऐसा करूं, और उसने उसको करा और कामयाब हो, ये ऐसा उपाय है, कर नहीं सकता। उसे अमोघ उपाय है, इसको ये कभी फैल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जिस उपाय के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस उपाय के द्वारा मोह को दूर करके भी, सम्यक आत्म तत्व को प्राप्त करके भी, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, चौथा 5वां 6वां गुण स्थान प्राप्त करके भी, जो जीव, यदि जीव राग द्वेष को निर्मूल करता है, नष्ट करता है, उसमें उस प्रकार का राग ही उत्पन्न है, क्योंकि चौथे से एकदम आगे बढ़ जाता है, श्रेणी मान सकता है, आज देर नहीं लगती, तो अनुसरण करता है, वे शुद्ध आत्मा का अनुभव करता, मैंने 13वें गुण स्थान की शुद्धता को प्राप्त, यानी जिस प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस उपाय के द्वारा मोह को दूर करके भी, सम्यक आत्म तत्व को प्राप्त करके भी, यदि अस्थिरता संबंधी राग द्वेष है, उसको नष्ट करता है, वो अनंत दशा को प्राप्त करता है। और यदि पुनः पुनः माने बार बार, ऐसे मुनि है 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आए, श्रावक भी 5वें 2 चौकड़ी अभाव पूर्वक 12 अंक आदि के भाव में आया, ज्ञानी को भी 4थे गुण स्थान में देव गुरु शास्त्र भक्ति का भाव आया। इस ये कहते हैं पुनः पुनः उसका अनुसरण करता है, राग द्वेष रूप का नमन करता है, सावधान, तो प्रमाद के अधीन होने से, माने अस्थिरता संबंधी राग होने से, मिथ्यात्व की बात नहीं, शुद्धात्म तत्व के अनुभव रूप चिंतामणि रत्न के चुराए जाने से अंतरंग में खेद को प्राप्त,
माने ज्ञानी को देवगुरु शास्त्र की भक्ति का भाव आता है, होता है, करता नहीं। शास्त्र पढ़ने का भाव आता है, सुनने सुनाने का भाव आता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आता है, लेकिन उसे कलंक मानता है, दोष मानता है। तो कहते हैं, वो कहते हैं चिंतामणि रत्न चुराए जाने से, चिंतामणि रत्न किसे कहा? त्रिकाली आत्मा के आश्रय से शुद्धि प्रगति, अंतरंग में खेल को प्राप्त होता है। इसलिए मुझे राग द्वेष को दूर करने के लिए अत्यंत जागृत रहना चाहिए। चौथे मनस्थान से जितने भी हैं, चाहे वो तेंज हो चाहे सातवें नरक में हो, एक समय भी आत्मा से दृष्टि नहीं हटती। आंख का पलक मारो, आंख का पलक मारो, इतनी देर भी आत्मा से दृष्टि हट जाए, मिथ्या दृष्टि हो, कितनी जिम्मेदारी। वो तो संसार के कार्यों में प्रवृत्ता दिखी। चौथे मनस्थान वर्ती, पंचम मनस्थान वर्ती, तीर पर तीर चलाता दिखे। 96,000 स्त्रियों के वृंद में बैठा हो, करोड़ों कारखाने हो, उनके साथ संबंध बड़ी मुश्किल। द्रविड़ींगी मुनि जंगल में बैठा है और सम्यक दृष्टि 96,000 स्त्रियों के वृंद में बैठा। ऐसा जो द्रविड़ींगी मुनि वो महापापी है और वो धर्म, उसको दो चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धि बरत रही है, और वो तो अनंतानंदी राग द्वेष में तो कहते हैं राग द्वेष को दूर करने के लिए अब तुम 24 घंटे जागृत रहता है। यदि एक समय भी वो जागृत ना रहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो ये भावार्थ जरा पढ़ना नहीं चाहिए। 80वीं गाथा में बताए गए उपाय से दर्शन मोह को दूर करके, मैंने एकत्व बुद्धि को दूर करके, अनादि का मिथ्या दृष्टिपना दूर करके, हाँ, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करके, मैंने चौथा पांचवा छठा स्थान करके यहाँ तक ही जो जीव शुद्धात्म अनुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र के प्रतिबंधक राग द्वेष को छोड़ता है, मैंने जो अस्थिरता का राग है उसको छोड़ता है, पुनः पुनः राग द्वेष भाव में परिणमित नहीं होता, वही अभेद रत्नत्रय परिणत जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव आत्मा को प्राप्त करता है, ये मुक्त होता है। बात आई ने, निर्विकल्प दशा सविकल्प दशा बार बार आती इस अपेक्षा। हाँ, इसलिए जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी, सराग चारित्र प्राप्त करके भी, राग चारित्र तो राग ही होता है, उसके साथ अस्थिरता का राग होने के कारण उसको सराग चारित्र का, सराग चारित्र होता ही नहीं, जो वीतराग चारित्र वही चारित्र है, उसके साथ अस्थिरता संबंधी राग होता है और उसकी एक पैसा उसकी कीमत नहीं, तब उसको सराग चारित्र कहने में आया। हाँ, राग द्वेष के निवारणार्थ अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अच्छा, सावधान क्या रहना चाहिए? आत्मा पर दृष्टि, और कुछ नहीं। कोई तलवार चला ले, बंदूक चला ले, कुछ नहीं, ऐसा अपने आत्मा पर दृष्टि, ये इसकी साधना। अब 82 गाथा में बतलाते हैं, अब जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, एकमात्र इसी उपाय से सम्यक दर्शन से लेकर असिद्ध दशा तक की प्राप्ति हुई, और भगवान भी इसी बात का उपदेश देकर के निर्वाण को प्राप्त। ये बात इस गाथा में बतलाते हैं, जरा पढ़िए। अब एक यही पूर्वोक्त गाथा में वर्णित 80 और 81। 80 में क्या बताया? सम्यक दर्शन का उपाय, चौथे पांचवें छठे गुणस्थान का उपाय, और 81 में क्या बताया? वो पूर्ण पढ़ने युवा तो प्रमाद जोर है, उसमें सावधान रहता है, और सावधान रहता है तो फिर क्रम से पार
हो जाता है। ठीक, अच्छा, भगवंतों ने स्वयं अनुभव करके प्रकट किया निश्रेष मार्ग माने मोक्ष पारमार्थिक पंथ है, इस प्रकार मति को निश्चित कर। दिगंबर कहते हैं जैसा भगवान ने किया वैसा करना, ऐसा। और श्वेतांबर क्या कहते हैं, अब भगवान ने कपड़े नहीं रखे, हमको तो कपड़े रखने हैं। आई समझ में, उन्होंने 6 ग्राम माने, हम 5 माने। ये तो उनकी हमें चर्चा नहीं करनी, लेकिन बात आई तो ये कह लीजिए। अब मेरा बोलिए, इसी विधि से कर्मांशों का जय करके और उसी प्रकार से उपदेश करके मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्हें नमस्कार। ये ज्ञान अधिकार है इसमें व्यासी गाथा में, और कल ये अधिकार में 199 गाथा में। अब मोक्ष का उपाय यही, आगे चारित्र अधिकार उसके अंदर 242 गाथा, ऐसा उसके अंदर भी यही बात हो रहा है। अब इसी उपाय से 3 काल 3 लोक में मोक्ष का रास्ता एक, और उसी का वर्णन करके मोक्ष को बधाई भगवान 80 और 81वीं गाथा के कथन अनुसार ना सम्यक दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्र के विरोधी माने अस्थिरता का राग को दूर करना और निश्चय रखने त्रयात्मक शुद्धात्मनुभूति में लीन होना ही एकमात्र मोक्ष। ऐसा और कोई मोक्ष मार्ग नहीं, त्रिकाल में भी कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। समस्त अरहंतों ने इसी मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य मोक्षों को भी इसी मार्ग का उपदेश दिया है। ऐसा उन भगवंतों को नमस्कार। इन 3 गाथाओं में क्या बात आई, सम्यक दर्शन कैसे, इसके लिए 2 बात है। निमित्त रूप अरहंत भगवान को माने, और अरहंत भगवान ने जैसा समझा जैसा किया उस प्रकार करे, तो उसी समय सम्यक दर्शन प्राप्त होकर और क्रम से जैसा उन्होंने किया क्रम से मोक्ष को प्राप्त कर। फिर सम्यक दर्शन होने के बाद 4थे 5वें 6ठे गुण स्थान में या अवधि पूर्वक 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें में 10वें में अवधि पूर्वक राग होता है, वो प्रमाद है, वो चोर है। ज्ञानी उससे हमेशा सावधान रहे। जैसे घर में सांप है, कैसा काला ना हो, और घर में रह रहे इतने सावधान रहोगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी, है जी। काला नाग है, तो ये जो अस्थिरता का राग है, ये काला नाग है, दुश्मन है, उससे वो सावधान, उसकी ओर देखता नहीं, उधर दृष्टि जाती है, उसे कलंक होना, ऐसा तो वो उससे सावधान रहता है और अपने आत्मा में स्थिरता करके पूर्ण होगा। आइए आपके ध्यान, मैंने सम्यक दर्शन कैसे हो, श्रावक पुनः होने के बाद मुनि दशा कैसे हो, और मुनि दशा से श्रेणी कैसे हो, अनंत कैसे हो, से सारी बातें इसके बीच में आ गई। इसके अलावा दूसरा उपाय फिर क्या कहते हैं, आज तक जितने भी अनंत बने हैं, सिद्ध बने हैं, वो इसी उपाय से बने हैं, और इसी उपाय का वर्णन करके अब जिसने अपना कल्याण करना हो
इस बात को अपने हृदय में बैठा देना चाहिए। इसके अलावा दूसरा उपाय न है, न हुआ, न हुआ, आज करो, कल करो या परसों। अब ये 10 लक्षण पर्व ऐसे ही चले जाते। जयदेव के 10 लक्षण सबसे शुभ भाग्य है जी। कल एक बहन ने वो क्या था, धूप दशमी का उपवास किया, सारे दिन भूखी मिली है जी। अब सुने बूढ़े बूढ़े खाते क्या करा, हाँ जी। ऐसा है व्रत का, व्रत किसे कहते हैं? आत्मा में स्थिर, आत्मा में स्थिर नहीं रह सका तो उस प्रकार का राग और शरीर की क्रिया जाना व प्रयोजन माने। अज्ञानी ने मान लिया रोटी दिखाई उपवास में, तो जानवरों को और नार की जीवों को तो 24 घंटे उपवास हो। समय रहते हुए जाना चाहिए और अपना कल्याण तुरंत कर लेना चाहिए, और नहीं कोई जीव कहाँ जाकर पड़ेगा उसका कोई ठिकाना। कल इसी को आगे बोलो जय गुरुदेव, फिरते बोलो जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, झगड़ कर बोलो जय गुरुदेव। चलो। अपने में अपना पन जब होगा, होगा तब पर में पराया। अपने में अपना पन जब होगा, होगा तब पर में पराया। नहीं गुजरात किसी का नाम भाई है। अपने में अपना पन जब होगा, होगा तब पर में पराया।
महावीर भगवान की प्रभु सुध सर्व कर्महीन ने आवागमन विमुक्त नित्य स्वरूप लीन ने व्यवहार के स्थान लोक अग्रभाग में निश्चरण तन्मय अरूप बीत राग में भी उनके समान है नित्य जीव को निश्चय चैतन्य प्राण है मैं शीघ्र प्रभु को सदैव ध्यान में धरूं मैं शीघ्र प्रभु को सदैव ध्यान में धरूं शिवलब्धि है तो उनको शत शत नमन करूं दर्शन सुज्ञान वीर्य तप चरित्र को सदा जो आचरण करे कराए सूर्य शिव करा जो द्वादशांग सिंधु में निमग्न नित रहे वे उपाध्याय निश्चय शिव धाम को बने बन कर